आयोग या नीति। अध्यक्ष, वर्ष, सिफारिश या कार्य। वुड का घोषणा पत्र। कई विद्वानों के समिति ने कुछ निष्कर्ष निकाले। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक चार्ल्स वुड थे। उनके नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा गया। 1854 ईस्वी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। अनुदान प्रणाली का आरंभ किया गया। वर्धा सम्मेलन। महात्मा गांधी 1934। इस सम्मेलन को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल में हस्तकौशल पर बल दिया गया। उन निर्मित वस्तुओं के द्वारा जो पैसा मिलता उनका यूज शिक्षक वेतन में किया जाता। मातृभाषा में पढ़ाई होती। मुदालियर आयोग। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। वे उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1952 ईस्वी। इन्हें माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्ष का पाठ्यक्रम माना। 3 वर्ष जूनियर शिक्षा और 4 वर्ष उच्चतर शिक्षा। इंटर को उन्होंने समाप्त कर दिया। 11th को उन्होंने हाई स्कूल में रखा और 12th को उन्होंने यूनिवर्सिटी में जोड़ दिया। उन्होंने 5 भाषाओं का जिक्र किया। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या राजकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, कोई आधुनिक विदेशी भाषा और कोई प्राचीन भाषा में से एक। स्नातक को उन्होंने 3 वर्ष का कोर्स माना। बहुउद्देशीय कॉलेजों की सिफारिश उन्होंने की और उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में एनसीसी, जूनियर रेड क्रॉस आदि की स्थापना होनी चाहिए। कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी 1964 ईस्वी। टेन प्लस 2 प्लस 3 संरचना उनकी देन थी। 10 वर्ष तक 10वीं तक, 2 वर्ष इंटर और 3 वर्ष ग्रेजुएशन। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और कोई एक आधुनिक भाषा। प्रौढ़ शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। शिक्षकों की स्थिति में सुधार हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सिफारिशें की। उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86। भारत सरकार ने मूल रूप से कोठारी आयोग के सिफारिशों पर 1986 में शिक्षा नीति बनाई। उसी शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। 1986। इस
शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में लगभग 10+2+3 संरचना लागू कर दिया गया। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें विद्यालयों को संसाधनों से युक्त करना था। दूरस्थ शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई। डाइट, SCERT जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। रेड्डी समिति शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 1992 में एक समिति बनाई गई। उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर जोर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों में 50% महिला होनी चाहिए।